इसी को कंटिन्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जो हमारे पास एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड डिज़ाइन, then evaluation, and then evolution. Evaluation to measure the performance or compare the performance, and evolution is improvement. Architecture activity typical work with project managers. Software architect work with project manager, discuss architecturally significant requirement with the stakeholder. अब वो जो आर्किटेक्ट मैनेजर होता है, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो क्या करता है, डिस्कस करता है सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट को विद स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स के अंदर आपके तमाम कैटेगरीज के पर्सन जो आपके यूजर के साथ कंसर्न्ड होते हैं उनको स्टेक होल्डर कहते हैं, जिनका कुछ ना कुछ स्टैक होता है उस प्रोजेक्ट के साथ। डिजाइन ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इवेल्युएट डिजाइन, communicate with designer and stakeholders, document the architectural design। तो ये एक्टिविटीज हैं जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट परफॉर्म करता है, कि रिक्वायरमेंट को डिस्कस करता है, डिज़ाइन करता है, उसको इवेल्युएट करता है, उसको कम्युनिकेट या शेयर करता है और देन डॉक्यूमेंट करता है। देयर आर 4 कोर एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन। These core activities are performed interactively at different stages of the initial software development lifecycle, as well as over the evolution of the subsystem। ये जो डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट के अंदर भी होती हैं और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इम्प्रूव होता है ये इसके साथ भी चलती हैं। मसलन मेंटेनेंस के अंदर आ गए और यूज़र ने कुछ चेंज करने का कहा तो वहाँ पे भी डिज़ाइन एनहांस हो रहा है, आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर वो आइटरेटिव मॉडल है तब भी डिज़ाइन रिफाइन हो रहा होता है। अगर वाटरफॉल है तो मेंटेनेंस फेज में या एवोल्यूशन फेज में आप इवेल्युएट कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों में कुछ बग नज़र आए तो आप वहाँ पे डिज़ाइन में चेंज करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा एम्फेसिस तो स्टार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन जो है वो एवोल्यूशनरी फेज में होता है, चेंज हो रहा है। दूसरी एक्टिविटी थी आर्किटेक्चर एनालिसिस, is the process of understanding the environment in which proposed system will operate। एनालिसिस में जो हम लोगों ने चीज़ें ये देखनी होती हैं कि ये सिस्टम जहाँ पे डिप्लॉय होना है, जहाँ पे ऑपरेट होना है, उसकी एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करना, और input or requirement to the analysis activity can come from any number of stakeholders and include items such as what system will do when operational, functional requirement क्या है, यानी उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करना कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट रिक्वायरमेंट जो है उसको कंसीडर कर लिया गया है, ठीक है। फिर उनको जो है वो क्लासिफाई करते हुए देखना कि क्या तमाम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, क्या सिस्टम विल परफॉर्म रन टाइम नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर रहा है, यानी रिलायबिलिटी, ऑपरेबिलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, IEEE, यानी डिफरेंट अगर कोई स्टैंडर्ड्स है। मसलन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में बाज़ दफ़ा कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि जनाब हम तो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई लिखा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिस पे लिखा होता है जी वी फॉलो ISO स्टैंडर्ड, वी
फॉलो IEC स्टैंडर्ड। तो अब अगर वो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो फिर उन्हें हर चीज़ में उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो कहते हैं ना कि हमने ISO को स्टैंडर्ड को फॉलो किया, तो इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया वो भी उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं, तो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है। तो डेवलपमेंट टाइम, non-functional requirements such as maintainability and transferability defined in ISO standard। तो इसको भी जो है वो एनालिसिस करना, ये जो है हमारे पास, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं। द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिस्टम दैट मे चेंज ओवर टाइम। एग्जांपल आर लीगल, सोशल, फाइनेंशियल, कॉम्पिटिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल। जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, उसने लेजिस्लेशन में चेंज कर दी, तो क्या उनको आपका जो है सॉफ्टवेयर कर रहा है बिजनेस के अंदर? फर्ज किया गवर्नमेंट ने कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंज आनी है। या कोई सोशल चेंज आ गई, कोई फाइनेंशियल चेंज आ गई, कोई कम्पिटिटिव एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई, तो इन सारों को भी जो है उनको अकोमोडेट करना विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है, ये भी एनालिसिस के अंदर शामिल है। उसके बाद है सिंथेसिस एंड डिज़ाइन। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन में आता है। गिवन रिक्वायरमेंट डिटरमिन्ड बाय द एनालिसिस, द करंट स्टेट ऑफ द डिज़ाइन एंड रिजल्ट ऑफ एन एवेल्यूएशन एक्टिविटी, डिज़ाइन इज क्रिएटेड एंड इम्प्रूव। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि आपने जो एनालिसिस किया है उसकी रोशनी में, ठीक है, और और आपने एवोल्यूशन की अगर की है कि आपने डिज़ाइन बना लिया था, उसको एवेल्यूएट किया, उसकी वजह से जो चेंज आ गई, या कोई इम्प्रूवमेंट का कहा गया सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसकी वजह से जो डिज़ाइन की चेंज आ गई, उन सारी एक्टिविटीज़ के दौरान आर्किटेक्चरल सिंथेसिस और डिज़ाइन की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी। इसमें कि एक तो आप नया डिज़ाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, तब चेंज आएगी, या आप क्या कर रहे हैं, आपने एवेल्यूएशन की एक्टिविटी परफॉर्म की, उसके नतीजे में चेंज आई, या आपने सिस्टम के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लाई तो उसकी वजह से जो चेंज आई, तो उसके दौरान भी सॉफ्टवेयर सिंथेसिस और डिज़ाइन की एक्टिविटी एक्शन में आएगी। उसके बाद है आर्किटेक्चर इवेल्यूएशन। ये कौन सा प्रोसेस है? इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग हाउ वेल द करंट डिजाइन, कि कितना डिजाइन कितना अच्छा है, उसको मेजर करने के जो है वो इवेल्युएशन के अंदर होता है। वेदर इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट डिराइव्ड ड्यूरिंग एनालिसिस, कि अब एक बार दफा रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट ड्राइव होती है कि अगर ये काम होगा तो उसका मतलब ये भी साथ में होगा।